हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ ही क्लास 11 था आपका हिस्ट्री, चैप्टर नंबर आपका 5 है। एनिमेशन के द्वारा आपको वीडियो समझाई जाएगी। कोशिश यही है कि लगातार आपको जो वीडियोस है जल्दी से जल्दी मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है, मुझे टाइफाइड आजकल हो रखा है तो काम नहीं हो पा रहा है। बट जल्दी आपके लिए लगातार जो वीडियोस की एक सीरीज है मैं लाने वाला हूं। साथ ही ऑल चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, मैप वर्क हो या फिर कंप्लीट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से सारा का सारा डिस्कस करवा दिया जाएगा। साथ ही एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, टाइम टेबल क्या तरीका हो सकता है। आप किसी भी टॉपिक पे अपना वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, जरूर उस टॉपिक पर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी जो वीडियोस है सारी इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम कि पिछली वीडियो में हमने क्या बात किया था। देखो, पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था यूरोपीय आपका इतिहास का विभाजन, दूसरा यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, तीसरा पुनर्जागरण क्या था और यूरोप में पुनर्जागरण उदय होने के क्या कारण थे, और पांचवा टॉपिक हमने उसमें करवाया था मानवतावाद क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 टॉपिक और। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है, जिसमें कैसे यूरोप में ही आया और धर्म सुधार आंदोलन आने के क्या कारण रहे। और तीसरा हमारा रहेगा धर्म सुधार आंदोलन के आपके उद्देश्य क्या थे। चौथा कोपरनिकसीय क्रांति क्या है और पांचवा कोपरनिकसीय क्रांति को विचार को आगे बढ़ाने में कौन से विद्वानों ने समर्थन दिया, किनका योगदान रहा, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए बात करते हैं पहले टॉपिक की। क्या होता है धर्म सुधार आंदोलन। देखो, धर्म सुधार आंदोलन वह आंदोलन है जिसके माध्यम से आपका ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट शाखा का उदय होता है और इसके जन्मदाता मार्टिन लूथर किंग होते हैं। मार्टिन लूथर जो किंग आपके हैं वो आपके जर्मनी के हैं और इन्होंने ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। पादरी हुआ करते, मान लो भिक्षु समझ लो, ये हुआ करते, इन्होंने सुधार की शुरुआत करी। साथ ही ईसाई धर्म में एक पुराना शाखा हुआ करता था जिसे हम कैथोलिक शाखा कहते हैं, पुरानी शाखा, पुराने विचार। तो नई शाखा का जो उदय हुआ होता है ये उदारवादी होते हैं, थोड़ा नई चेंजेस की बात करते हैं, वो होते हैं प्रोटेस्टेंट, जो कि मार्टिन लूथर किंग लाए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा है धर्म सुधार आंदोलन आपके होने के क्या कारण रहे। देखो, धर्म सुधार आंदोलन होने के आपके 4 कारण रहते हैं। पहला कारण, पादरियों द्वारा भोग विलास का जीवन जीना। जहां पादरियों से अपेक्षा की जाती थी कि अपना जीवन वो सरल जिए, अच्छा जीवन जिए, लोग उनसे सीखें। यहाँ पर पादरी लोग अधिक से अधिक पैसा अपना कहीं ना कहीं अय्याशी जीने में, अपने जीवन को बहुत अच्छे लेविश तरीके से जीने में बिता रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं कारण रहा, लोग चाह रहे थे कि एक बदलाव आना चाहिए। दूसरा, आपके पादरियों के पदों को बेचना। अब यहाँ पर लोग एक चीज से और परेशान हो चुके थे कि जो पादरी है वह योग्यता के आधार पे आपका बनना चाहिए, जिस पे योग्यता हो, जो बनना चाहता हो, जिसने पढ़ लिख रखा हो समाज के बारे में, धर्म के बारे में। लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पादरी बन जा रहा था अगर वो पैसे देकर खरीद ले पादरी का पद, तो लोग इससे नाराज आपका हो गए थे। तीसरा कारण आपका रहता है अत्यधिक कर की वसूली। लोग बहुत ज्यादा परेशान इस बात से भी थे कि अत्यधिक कर की वसूली की जा रही थी। लगातार जो आपका अभिजात वर्ग है या फिर राजा है वो किसानों से बहुत बड़ी मात्रा में कर वसूल कर रहा था, जबकि उतना उत्पादन समाज में उतना उत्पादन नहीं था, उतनी आपका जितना वो कर मांग रहे थे। चौथा, माफी नामा बेचना। ये बहुत ज्यादा एक मतलब कहोगे हंसी वाली बात है कि आपने गुनाह कर दिया है और आप एक माफी नामा, एक पत्र खरीद लो, आपके सारे गुनाह माफ हो गए। लोगों ने बोला भाई ये तो आडंबर है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये क्या बात हो गई कि तुम गलत कर दो और एक तुम्हारे पास पैसा है, तुम पैसे वाले हो, तो तुमने माफीनामा खरीद लिया, तुम क्या आजाद हो गए, तुम सही हो गए। ये लोगों के मन में इन बातों को खटकना शुरू होता, तो ये आपके धर्म सुधार आंदोलन के कारण बन जाती हैं चीजें। साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। क्या उद्देश्य थे आपके धर्म सुधार आंदोलन के। पहला उद्देश्य था ईसाई लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक जो जीवन है उसको उन्नत करना। मतलब लोग सम्मान की भावना रखे, अच्छा अपना आचरण रखे, अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा जीवन जिए, ये चाह रहे थे आपके धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से। दूसरा, रोम के जो पोप हैं उनमें व्यापक समझ जो अधिकार है उनको नष्ट करना। मतलब रोम के जो आपके पोप है उनके पास बहुत अधिकार थे, उनको नष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे। और तीसरा, चर्च में व्याप्त जो बुराइयां हैं, ये भ्रष्टाचार है, करप्शन लेवल है, जो गलतियां हैं उसको खत्म करने की बात यहाँ पर लोग चाह रहे थे। तो ये आपके उद्देश्य रहे थे। चौथा और अंतिम उद्देश्य, कैथोलिक चर्च में व्याप्त जो आडंबर है उसको दूर करना और जनता के सामने धर्म का वास्तविक रूप आ सके। मतलब धर्म गलत नहीं है, जो आडंबर इन पादरियों ने फैला रखा है ये लोगों को दिखाना चाह रहे थे लोग, ये इस धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से। ना कि ईसाई धर्म को गलत बताया जाता, गलत इस चीज को बताया जा रहा था कि आपके जो पादरी लोग हैं इन्होंने आडंबर फैला रखा है जिसके कारण हमारा धर्म खराब सा होता चला जा रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कोपरनिकसीय क्रांति क्या है। देखो, बहुत आपको इस बात को समझना पड़ेगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी
आपके सारे जो केंद्र आपके सौर मंडल है उसके केंद्र में है, जो भूमध्य सागर है वो केंद्र में है, पृथ्वी का आपका यूरोप केंद्र में है। ये सारी बातें गलत गलत बातें थी, लेकिन कॉपरनिकस ने बोला भाई पृथ्वी कोई केंद्र में नहीं है, पृथ्वी सारे ग्रहों के केंद्र में नहीं है, इसके उल्टा ये चीज है कि सूरज केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, जिसको हम सूर्य केंद्र सिद्धांत भी कहते हैं। कॉपरनिकस ने कहीं ना कहीं सूर्य केंद्र सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें सूरज को केंद्र में रखा और बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं और पृथ्वी भी चक्कर लगा रहा है। ये आपको कॉपरनिकस की क्रांति थी। कॉपरनिकस ने जिंदा रहते हुए ये बात कभी नहीं कही थी, क्योंकि वो एक धार्मिक आदमी भी था और वह डरता भी था कि भाई इसका विरोध होगा। लेकिन इसके मरने के बाद इसका एक शिष्य था जिसका नाम था जोशिम निकटम। क्या नाम था? जोशिम निकटम। तो वो इस बात को रखते हैं और इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था दी रिवोल्यूशनिबस। इस बात को भी याद आपको रख लेना है। साथ ही कॉपरनिकस के विचार को आगे बढ़ाने में वैज्ञानिकों ने या किन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया? देखो, सबसे पहला जो योगदान आपके कॉपरनिकस के विचारों में रहा वो है जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर आपका कॉस्मोग्राफिकल जो मिस्ट्री है इसके माध्यम से इन्होंने समर्थन किया कहीं ना कहीं, और कॉपरनिकस का जो विचार है उसको बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। इसके साथ ही हमारा जो गैलीलियो जी है सेकंड आपके, तो गैलीलियो गैलीली जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। अब दूरबीन के आविष्कार से ये बहुत सिद्ध हो गया, बहुत क्लियर हो गया कि भाई साहब आप यहां से देखिए और सारे के सारे जो ग्रह है जिसपे सूरज बहुत दूर है, बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। दूरबीन ने इस बात को प्रमाणित करने में मतलब मदद कर दी थी। और इसके साथ इनकी एक ग्रंथ है जिसका नाम है दी मोशन। ग्रंथ का नाम क्या था? दी मोशन था। इस बात को भी आपको याद रखना है। साथ ही न्यूटन, न्यूटन के 3 लॉस तो आपको पता ही होंगे। पहला आपका जड़त्व का नियम है। इसमें कहा गया कि जब तक किसी वस्तु में आपका धक्का या फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो हिलेगी नहीं। दूसरा होता है संवेग का नियम, जब तक आप उसमें संवेग यूज नहीं होगा किसी चीज में, तो संवेग का नियम आपका न्यूटन ने बोला। और तीसरा आपका होता है एक क्रिया का उसके अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। अगर आप मान लीजिए किसी चीज पर क्रिया कर रहे हैं तो अपोजिट प्रतिक्रिया आपको मिलने ही वाली है, तो ये न्यूटन ने आपको पेश किया था। ये सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने समय के साथ, और खास करके आप कहिए कि जो आपका ईसाई समाज था, यूरोप था, वहां पे चीजों को परिवर्तित करने में अपनी अपनी एक अहम भूमिका आपकी निभाई थी। साथ ही आप चाहते हैं और अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल के साथ, आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि आप तक हमारी जो वीडियोस है उसकी सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस है वो मिलती रहें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।